मेरे सभी शेर और शेरनियों, यदि आप लोग प्रैक्टिकल वाइवा देने जा रहे हो तो ये ट्रांसफार्मर, ये छोटे छोटे ट्रांसफार्मर, ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर मेरे भाई आप लोग देखे होंगे। ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर से संबंधित प्रैक्टिकल वाइवा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 मिनट का मुझे टाइम दो, गर्दा गर्दा आप लोग मचा दोगे। और ये क्वेश्चन जो आज मैं बताने वाला हूँ आपको बोर्ड एग्जाम में भी काम देने वाला है। बस सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है ना, आपको मजा आने वाला है। ध्यान दो भाई। तो पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि भैया ट्रांसफार्मर, सर ये ट्रांसफार्मर की हिंदी क्या होती है? किसी को आ रहा तो कमेंट करो। ट्रांसफार्मर की हिंदी होती है भैया परिणामित्र, परिणामित्र होता है। अच्छा सर जी, वही ट्रांसफार्मर जो हमारे घर के बगल में नुक्कड़ पे जो लगा है? हाँ भैया वही ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। और छोटे भी ट्रांसफार्मर होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो अंदर खेला है भाई। देखो तो भैया देखो, ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता। सब बताऊंगा, सारा खेला, स्टेप अप स्टेप डाउन सारा खेला होगा 5 मिनट के अंदर। तो ट्रांसफार्मर से संबंधित जब प्रश्न आएगा तो आपके सर जी प्रैक्टिकल वाइवा में, बोर्ड एग्जाम में यही पूछेंगे कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे भाई कार्य करता है। तो क्या बोलोगे? ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण कि भाई अन्योन्य प्रेरण पर। देखिए दो होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, स्व प्रेरण, एक होता है अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। तो भैया यहां पर आप बोल देंगे, ठीक है ना। उसके बाद अब ये पूछेंगे सर जी कि प्रैक्टिकल वाइवा में, ठीक है ना, कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का भाई काम ये होता है, एसी के वोल्टेज लेवल को कम अधिक करने के काम आता है। क्या भाई क्या बोले? एसी। एसी क्या है भाई? जो हमारे घर में जो लाइट जो आ रही है ना, वो क्या एसी है। डीसी क्या है? जो सेल होता है, बैटरी होता है, वो तुम्हारा क्या होता है? डीसी होता है, ठीक है ना। तो एसी वोल्टेज को कम अधिक काम करने के मतलब आता है, ठीक है ना उसका। लेकिन इस क्रिया के दौरान मेरे भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति सेम होती है। तो कहेंगे ये सर जी कि बेटा बताओ ट्रांसफार्मर में क्या सेम रहता है, वोल्टेज, करंट या फ्रीक्वेंसी? तो कहना मेरे भाई फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, क्योंकि करंट वोल्टेज का मान घटता बढ़ता रहता है, पावर भी सेम होता है आइडियल केस में। अच्छा, अब प्रैक्टिकल वाइवा में कहेंगे कि बेटा जरा ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाओ। तो देखो भैया ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर का सिंबल है, संकेत है। लेकिन ध्यान देना, इसमें आपके सर जी प्रैक्टिकल वाइवा में घुमा देंगे कि बेटा ये तुम्हारा जो बना हुआ है ये कौन सी वाइंडिंग है। तो कहना सर जी ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब रुको रुको मेरे भाई, लेकिन कह देंगे कि बेटा ये बताओ, अब आप मुझे ये बताइए ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर? देख भाई, यदि यहाँ पे इधर आउटपुट वाला, बाहर वाला, ठीक है ना, ये वाला भाई, इसका टर्न कम होगा, इसका टर्न कम होगा इधर, देखो, तो हमको लो वोल्टेज मिलेगा, मतलब ये स्टेप डाउन वाला है। और यदि यहीं पर देखो, यदि यहीं पर ऐसा बन जाएगा, इसको ऐसे बनाने के बाद देखो बीच में एक कोर है, ठीक है ना, और ये तुम्हारा अधिक यहां पर बन जाएगा, तो कहना सर जी तो स्टेप अप है, ठीक है ना, स्टेप अप है। मतलब यहां से जो आउटपुट जो हम लोग ले जाएंगे, ठीक है ना, वो क्या वोल्टेज बढ़ के मिलेगा, यहाँ पर वोल्टेज कम होगा। तो वो नीचे था, ठीक है ना भाई। तो ये इस बात को ध्यान देना मेरे शेरों शेरनियों, ठीक है ना। ये सब हो सकता है आपके साथ खेला, और मान लीजिए नहीं भी पूछते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में काम देगा, ठीक है ना। देखिए फैराडे का सिद्धांत, ये क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पूछ दिया गया, देखो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ये तुम्हारा प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है मेरे भाई। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करता है। अब कहोगे कि सर जी आप बताइए कब से कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है, तो डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता है? देख भाई, ट्रांसफार्मर को यदि तुम डीसी पे तुम जोड़ोगे ना, आगे सारा गर्म मसाला है, ठीक है ना, सब है, लेकिन छोड़ हटाओ। ट्रांसफार्मर को तुम यदि डीसी सप्लाई से तुम दे दोगे ना, तो उसकी वाइंडिंग गर्म हो जाएगी। क्या होगी? गर्म हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा मेरे भाई कि वह, उसकी जो वाइंडिंग है गर्म होकर धुआं धुआं फेंक देगी, मतलब जल सकती है, ठीक है ना। तो इसको प्रूव भी किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल वाइवा में इतना अंदर नहीं जाना है। बस आपको यहाँ पर देखो इसके अंदर की कहानी भाई, ये जब तुम्हारा पढ़ाया जाएगा पूरा तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, इसके वर्किंग में। लेकिन बस यहाँ पे प्रैक्टिकल वाइवा के तहत ये बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ, इसका फार्मूला मेरे भाई जब पूछेगा भाई तो कह दीजिएगा सर जी आइडियल केस में क्या होता है, E2/E1, ठीक है, ये EMF है, V2/V1, ठीक है मेरे भाई, N2/N1, ठीक है, ये टर्न है,
लेकिन I1/I2 होता है, जरा ध्यान देना। और इसका उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान देना, बहुत मजेदार टॉपिक है भाई ट्रांसफार्मर वाला। और इसकी वर्किंग तुमको जानना है। देखो 2 1 लेकिन I1/I2 मतलब वोल्टेज यदि बढ़ेगा तो करंट का मान घटेगा, ऐसे होता है, अंदर खेला है भाई, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर पूछेंगे ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है, तो कहना सर जी एसी पर। तुरंत कहेंगे क्यों नहीं, क्यों डीसी पे क्यों नहीं कार्य करता है, कहना सर जी डीसी पे कार्य कराएंगे तो उसकी वाइंडिंग गर्म होकर जल जाएगी, धुआं धुआं फेंक देगी। तो प्रैक्टिकल वाइवा में मेरे भाई जो है आप लोग गर्दा मचा दोगे, हम समझ गए। देख भाई, तो अब देखो स्टेप अप स्टेप डाउन, देखो ये तुम्हारा कौन सा है, ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन बताओ। तो देखना उधर सेकेंडरी वाले का जो टर्न है अधिक है तो स्टेप अप है, ठीक है ना। और यदि सेकेंडरी का टर्न यदि कम है, ठीक है, कम है, तो कहेंगे ये डाउन है, ठीक है ना। तो ये तुम लोग बोल लेना अपने से, ठीक है। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि यही 8-10 क्वेश्चन है जो आपके पेपर में, आपके प्रैक्टिकल वाइवा में, जो आप लोग प्रैक्टिकल वाइवा देने जा रहे हो मेरे भाई, तो ये आपके सर जी पूछते हैं। चलो फटाक से रिवीजन करो, तो बताओ फटाफट कमेंट करना कि आप बताइए ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है कि डीसी पर, एसी पर, वेरी गुड, ठीक है ना, कमेंट करते रहना। ट्रांसफार्मर में क्या सिम रहता है, तो कहना सर जी फ्रीक्वेंसी सिम रहता है, आवृत्ति जो यहाँ से आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जाती है वही बाहर वही निकलती है, लेकिन वोल्टेज करंट में डिफरेंस आ सकता है, आएगा, ठीक है ना। अच्छा कहेंगे अच्छा बेटा स्टेप अप में तुम्हारा क्या होता है, कहिएगा सर जी सेकेंडरी वाला, उधर वाला, द्वितीय कुंडली वाला, ठीक है ना, उसका जो टर्न होता है फेरों की संख्या वो अधिक होती है, किससे, प्राइमरी वाले से, प्राइमरी वाले से। अच्छा डाउन वाले में उधर का कम होता है, उधर का वोल्टेज भी कम होता है, अंदर खेला है, ठीक है भाई। और किस सिद्धांत पे कार्य करता है मेरे भाई, तो कहिएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई आप लोग कार्य कर लोगे, ठीक है, बाकी सब ये सब होता है। इसका ये वर्किंग बड़ा आसान है, बता दे क्या, अभी बोल दे भी, तो टाइम हो गया है। इसकी वर्किंग भाई ये है कि जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई देते हैं, कहते हैं एसी सप्लाई देते हैं, तो ससुरा इसमें क्या होता है भैया, इसके प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्शन के कारण, स्व प्रेरण के कारण उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। और उसके कारण भैया जो क्या होता है उसमें करंट भी आता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ना सेल्फ ईएमएफ, ठीक है, सॉरी इंड्यूस ईएमएफ, ई यहाँ पे लिख दें। अब देखो प्रैक्टिकल वाइवा से हम जो मार्क भटक गए, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे E1 आता है, ठीक है ना। अब यही तुम्हारे जब जाएगा सप्लाई यहाँ पर, कहाँ जाएगा भाई, यहाँ जब जाता है, देखो ये जब यहाँ तुम सप्लाई दोगे तो यहाँ पे E1 आएगा, और इसी का जो फ्लक्स भाई है सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होता है, तो यहाँ पर भी एक तुम्हारा भैया ये म्यूचुअल इंडक्शन, देखो यहाँ होता है सेल्फ, यहाँ होता है म्यूचुअल के कारण तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पे E2 आता है, क्या आता है, E2 आता है, ठीक है। E2 मतलब अन्योन्य प्रेरण विद्युतवाहक बल आएगा, यहाँ पे 100 वाला आता है, ठीक है ना। बाद में यहाँ पे करंट तुम्हारा आता है, वोल्टेज आता है, ठीक है ना। यहाँ पर रुक जाओ, रुको रुको लिख देते हैं, रुक देते हैं। यहाँ पर ऐसा है ना कि ये थोड़ा सा अब हम लोग चलेगा डीपली में, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा भाई, देखो ये V1 है, ये तुम्हारा E1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या E2 आएगा, यहाँ पर V2 आएगा। करंट क्या भाई I1 है, ये I2 है, देखो लंबा हो गया, ठीक है ना। तो इतना मुझे नहीं बताना था, ठीक है, बाकी तुम लोग समझदार भाई। तो ये बस मुझे बताना था कि प्रैक्टिकल वाइवा में आपके ट्रांसफार्मर से जुड़े प्रश्न यदि आते हैं, जितना बताया गया मेरे भाई, और इसके अंदर की गहराई को तुमको यदि मापना है तो भाई, ठीक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। या इसका जो वीडियो फिर से बन जाएगा ताबड़तोड़ में, ना कोर्ट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होता है, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं मेरे भाई, प्रैक्टिकल वाइवा को लेकर टेंशन मत रहो, बस हाँ ये है कि अपना जुबान खोलना, वहां पे कुछ न कुछ बताना, बाकी आप लोग समझदार है, ठीक है ना। चल भाई फिर मिलते हैं छोटे से वीडियो के बाद, ठीक है ना। देखो भाई 10 मिनट हो गया, लगभग 9 मिनट हो गया, बाय बाय।